ब्रह्म चिंतन ब्रह्म प्रार्थना। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहते सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्तावर जोगी। तनु बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राही ग्रान बिनु वासु अशेषा। कहते हैं आवश्यकता चिंतन करने पर मजबूर कर देता है। जो बच्चा बिना माँ बाप का है वह माता पिता का महत्व समझता है। उसके जीवन में माता पिता कितने महत्वपूर्ण हैं। अक्सर देखा गया है मानव जीवन के अंदर जिस चीज का अभाव होता है, व्यक्ति उसके विषय भावनाओं में बहुत अधिक विचरण करता है। परिणाम स्वरूप उसके जीवन में उस वस्तु का महत्व चिंतन बढ़ते जाता है। यही होता है जब भक्त को भगवान से प्रेम होता है। ब्रह्म का चिंतन आधुनिक विज्ञान परमात्मा और ब्रह्म को स्वीकार नहीं करता, परंतु यह जरूर स्वीकार करता है कोई एक ऐसी शक्ति है जो इस संपूर्ण संसार को संचालित कर रहा है। कहते हैं ईश्वर को पाने के लिए अथवा परमात्मा से साक्षात्कार होने के लिए सबसे पहले भक्त बनना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के जीवन में यह भाव प्रकट न हो कि मेरे जीवन में परमात्मा क्यों नहीं है, इस संसार के पिता को मैं नहीं जानता हूँ, इस प्रकृति को जन्म देने वाली माता को मैं नहीं जानता हूँ, जब तक ऐसा चिंतन नहीं होगा, जब तक ऐसे ख्याल भावनाओं में विचरण नहीं करेंगे, तब तक व्यक्ति के अंदर परमात्मा का अभाव महसूस नहीं होगा। यदि नहीं होगा तो वह व्यक्ति कुछ भी करे परंतु परमेश्वर के करीब नहीं जाएगा। जब एक भक्त किसी कारणवश समाज से विरक्त होकर ईश्वर के शरणागत होता है और जब उस समय वह ईश्वर उसके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, तब उस समय भक्त बेचैन हो उठता है। जब अपने माँ बाप से ज़्यादा ईश्वर को महत्व देने लगता है, दुनिया के भोगों से ज़्यादा परमात्मा को महत्व देता है, तब वह ईश्वर चिंतन में बेचैन हो जाता है। भक्त ईश्वर के लिए बेचैन होकर प्रार्थना करने लगता है, हे परमात्मा तुम विशाल हृदय वाले हो, हे ईश्वर तुम बिना पैर के चलते हो, तुम बिना कानों के सुन लेते हो, हे स्वामी तुम बिना हाथ के नाना प्रकार के कर्म करते हो, हे नाथ तुम बिना जिह्वा के ही सभी रस का भोग करते हो, हे मेरे नाथ तुम बिना वाणी के ही दुनिया के सबसे बड़े वक्ता हो। तुलसी बाबा यहाँ कितना सुंदर शब्दों में कहते हैं, तनु बिनु परस नयन बिनु देखा। हे स्वामी तुम बिना शरीर के स्पर्श करते हो, बिना आँख के ही सबको देखते हो, बिना नाक के ही इस संसार के सभी गंध को ग्रहण करते हो। हे स्वामी हे संसार में सबके पिता, तुम्हारा तो ऐसा अलौकिक करनी है, ऐसा हमारे गुरु एवं महान महात्मा कहते आए हैं। हे मेरे नाथ मेरे चिंतन में विचरण करो, हे भगवान मेरी पुकार सुनो। वाकई ब्रह्म अर्थात जगत का स्वामी सच्चिदानंद बिना भक्त बने, बिना दिल में आवश्यकता उत्पन्न हुए भावनाओं में विचरण नहीं करेगा। वह ब्रह्म तो तभी चिंतन में आएगा जब भक्त के हृदय में संसार के भोगों एवं अपने जीवन से ज्यादा आवश्यक उस ब्रह्म की आवश्यकता होगी। यदि ऐसा हुआ तो वह ब्रह्म मजबूर होकर सामने खड़ा हो जाएगा। उस ब्रह्म का चिंतन करने में आप सक्षम न हो, कोई बात नहीं, उस परमात्मा से चिंतन की झड़ी लगा दो, उस परमात्मा से प्रार्थना की झड़ी लगा दो। हे जगत के स्वामी तू मेरे चिंतन में क्यों नहीं आता है? हे स्वामी तू मेरे भावनाओं में विचरण क्यों नहीं करता है? तू बता, तुझे दिल में बसाने के लिए मैं क्या करूं? हे नाथ मेरी भावनाएं टूटा फूटा ही सही, परंतु मैं भी दुनिया में औरों की तरह तेरा ही संतान हूँ। हे स्वामी आज से अभी से मैं सिर्फ तुझको जानता हूँ, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। हे मेरे नाथ
अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। हे स्वामी, तू और भक्तों की तरह मुझे भी अपना गुलाम बना ले। हे जगत के स्वामी, तू मुझे भी और भक्तों में शामिल कर ले। तेरे भक्त तेरा दर्शन करते हैं। हे जगत के ईश्वर, मुझे तू अपना चिंतन करना सिखा दे। हे मेरे भगवान, तू कुछ भी कर, मुझे सब मंजूर है, परंतु तू मुझे अपना चिंतन करना सिखा दे।